आज का तो दिन ही खराब है। 2 घड़ी के लिए दुकान से बाहर क्या गया, किसी ग्राहक ने 4-6 नोटों के बीच कटा फटा 500 का नोट थमा दिया। दुकान के बंदे भी ठीक से देखे बगैर पैसे ले लेते हैं। उन्हें क्या पड़ी है मेरे नुकसान की। ऊपर से कोई मेरी कार ठोक कर भाग गया। गाड़ी पर काफी स्क्रैच पड़ गए। 5-10 हजार का नुकसान हो गया। राकेश गुस्से से लाल पीला होता हुआ अपनी पत्नी मालिनी से बोला। ये सुनते ही मालिनी का चेहरा फीका पड़ गया। आज सुबह उसने भी तो 500 रुपए का पूरी तरह से कटा फटा नोट 4-5 नोटों के बीच मिलाकर अपनी कामवाली बाई कमला को दिया था। कामवाली कमला ने मालकिन पर विश्वास रखते हुए बिना गिने पैसे ले लिए और चली गई। मालिनी संपन्न परिवार से थी, लेकिन नीयत से सही नहीं थी। रिक्शा वाला हो या सब्जी वाला, फल वाला हो या मोची, सबसे मोल भाव करती। वो नहीं समझती थी कि एक गरीब अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत करता है। उसके लिए कमाई का छोटा छोटा हिस्सा भी मायने रखता है। काम वाली कमला से इतना काम लेने के बावजूद कभी चाय नाश्ता तक नहीं पूछती। किसी को भोजन कराने के बाद जो आनंद मिलता है, उस आनंद की अनुभूति से अनजान थी। दूसरे दिन कमलाबाई काम पर आई। दीदी जी, कल आपने मुझे 500 का एकदम फटा हुआ नोट दिया था, आप इसे वापस ले लीजिए, ये नहीं चलेगा हमसे। कमलाबाई ने नोट दिखाते हुए कहा, ये नोट मैंने तुझे नहीं दिया, जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम मत लगा। मेरे सीधेपन का फायदा उठाते हुए अपना खराब नोट बदलना चाहती है। मालिनी बोली, दीदी ये नोट आपने ही कल मुझे दिया था। 200 रुपए के 5 नोट, एक नोट 500 का और ये एक कटा फटा 500 का नोट बीच में रख कर दे दिया। कहा था ये ले तेरे 2000 रुपए। नहीं, ये नोट मैंने तुझे नहीं दिया। और हाँ, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए मुझे झूठी काम वाली बाई। मालिनी ने अपना नकाब उठने पर गुस्से में कहा। कमलाबाई उदास होते हुए वहां से चली गई। लगभग 1 घंटे बाद मालिनी की बेटी प्रिया कोचिंग क्लास से आती है। आ गई बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए सैंडविच लेकर आती हूँ। मालिनी ने कहा, नहीं मम्मी, मैं अभी सैंडविच नहीं खाऊंगी। मैंने और नेहा ने 20-20 रुपए की पानीपुरी खाई है। अरे मम्मी, आज तो कमला दीदी ने हमें बेइज्जत होने से बचा लिया। प्रिया बोली। क्यों, क्या हुआ? मालिनी ने पूछा। पहले ये बताइए, क्या आपने मेरे बैग में से 100 का नोट लिया था? प्रिया ने अपनी माँ से प्रश्न किया। अरे हाँ, वो प्रेस वाली जमुना आज कपड़े देने आई थी। 110 रुपए का उसका हिसाब था। तुम्हारा बैग सामने सोफे पर ही पड़ा था। तुम्हारे कोचिंग बैग में हमेशा 100 रुपए होते हैं, इसलिए झटपट मैंने 100 रुपए बैग में से निकाले और उसे दे दिए। दूसरा 100 का नोट उसमें रखना भूल गई। मालिनी बोली, मेरे पास 100 रुपए होते हैं, इसलिए मैंने और मेरी सहेली नेहा ने कोचिंग से लौटते वक्त पानीपुरी खाने का प्रोग्राम बनाया। दोनों ने 20-20 रुपए की पानीपुरी खाई। मैंने पैसे देने के लिए अपना बैग खोला तो मुझे बैग में कहीं भी पैसे दिखाई नहीं दिए। भैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कल आपको पक्का पैसे दे देंगे, मैंने पानीपुरी वाले से कहा। बेटा, ऐसे कई मुफ्तखोर बच्चों से मेरा पाला पड़ चुका है। अपने मम्मी पापा को फोन करके बुलाओ। पानीपुरी वाला हम पर गुस्सा कर ही रहा था कि कमला दीदी आ गई। क्यों, क्या हुआ प्रिया? ये पानीपुरी वाला तुम पर क्यों गुस्सा कर रहा है? कमला दीदी ने पूछा। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। कमला दीदी ने अपने छोटे से बटुए में से 20-20 के 2 नोट पानीपुरी वाले को दे दिए। मम्मी, गरीब लोग भी दया भाव में किसी से कम नहीं होते, प्रिया बोली। मालिनी अपने किए पर शर्मिंदा थी। उसने कमलाबाई की मेहनत के बदले 500 का कटा फटा नहीं चलने वाला नोट दिया। वहीं कमलाबाई ने उसकी बेटी की मदद करते हुए एक बार भी नहीं सोचा। मालिनी तुरंत कमलाबाई के घर जाती है। दीदी जी, आप यहाँ? कमलाबाई बोली। कमला, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। वो 500 का कटा फटा नोट मैंने ही तुझे दिया था। इस गलत काम के फलस्वरूप उसी दिन हमें करीब 10,000 का नुकसान हो चुका है। मुझे माफ कर दे कमला, और ये ले 750 रुपए। कितने महीनों से तू तनख्वाह बढ़ाने को बोल रही थी। 200 रुपए तेरी तनख्वाह बढ़ा दी है, 50 रुपए पानीपुरी के। आज तेरी वजह से प्रिया शर्मिंदा होने से बच गई। और हाँ, कल से समय पर काम पर आ जाना। मालिनी इससे ज्यादा कुछ बोल ना सकी और आत्मग्लानि के आंसू लिए बाहर आ गए। दोस्तों, गरीबों की हाय से बचना चाहिए। बूंद जैसी जिंदगी में सागर जैसा लोभ रखना ठीक नहीं है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।